पिछले 1-2 दिनों में बड़ी ही दुख भरी खबरें आ रही हैं, जिसमें कोहरे के कारण नॉर्थ इंडिया के इलाकों में काफ़ी सारे एक्सीडेंट हुए हैं। मैं काफ़ी समय यूरोप में भी रहता हूँ और हिंदुस्तान में भी रहता हूँ, और यूरोप में भी मैंने काफ़ी ड्राइविंग करी है और हिंदुस्तान में भी अक्सर मैं काफ़ी ड्राइविंग करता हूँ। लेकिन यूरोप की ड्राइविंग में और हिंदुस्तान की ड्राइविंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं सिविक सेंस की बात नहीं कर रहा, मैं उन इक्विपमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो यूरोपियन ड्राइवर्स को अपनी गाड़ी में रखने पड़ते हैं, और अगर उनकी चेकिंग होती है और वो चीज़ें नहीं मिलती तो उनके अक्सर चालान होते हैं। तो हर एक की गाड़ी में यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट एड किट जो एक्सपायर्ड नहीं होगी वो मिलती है। दूसरी चीज़, वो जो ट्रायंगल्स आते हैं गाड़ी में वो अक्सर मिलते हैं। तीसरी चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन ड्राइवर्स खुद खरीदते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, वो है बैकऑन लाइट्स और फ्लैश लाइट्स। जी हाँ, जो लाल और वाइट कलर की होती हैं। कभी भी कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट की सिचुएशंस आती है तो उस लाइट को आप जला दीजिए और पीछे वाले ड्राइवर को पता चल जाता है कि भाई ब्रेक लगाने हैं, स्पीड कम करनी है और रुकना है। और चौथी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, वो है फायर एक्सटिंग्विशर। जी हाँ, एक छोटा सा सिलेंडर होता है आग बुझाने वाला। जरूरी नहीं कि आपकी गाड़ी सीएनजी है तो तभी आप उसे रखेंगे। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल भी है, डीजल भी है, चाहे पानी से भी चलती है या बिजली से चलती है, तो आप फायर एक्सटिंग्विशर अपनी गाड़ी में जरूर रखें। और इतना ही नहीं, अपने घर पर भी एक बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर रखें। तो अगर आपकी छोटी फैमिली कार है, पैसेंजर कार या एसयूवी है, तो आप 1 से 2 किलो का रख सकते हैं। और अगर वहीं आपका कॉमर्शियल व्हीकल है, आप ट्रक ड्राइविंग, बस ड्राइविंग या कैब ड्राइविंग करते हैं, तो आप उस फायर एक्सटिंग्विशर का साइज बड़ा कर सकते हैं। तो कोहरे के दौरान मैंने भी ड्राइविंग करी है, बर्फबारी के दौरान मैंने भी ड्राइविंग करी है, लेकिन जब भी कोहरा इतना हो जाता है कि आगे विजिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, तो गाड़ी आप साइड में लगाइए, फ्लैश लाइट जलाइए रेड कलर वाली, ताकि पीछे ड्राइवर को पता रहे कि आपकी गाड़ी खड़ी है, और रुक जाइए, रेस्ट कर लीजिए ना। कितने सारे ढाबे आते हैं, कितने सारे पेट्रोल पंप आते हैं। आपने देखा होगा कि अभी खबरें आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी की फ्लाइट भी 1 से 2 घंटे डिले हुई थी क्योंकि वेदर में विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी। जब एक प्रधानमंत्री का प्लेन 1 से 2 घंटे डिले हो सकता है, तो आप अपनी गाड़ी साइड में क्यों नहीं लगा सकते। और लास्ट और सबसे मेन चीज, इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन टू यूरोपियन मीट दे टॉक अबाउट वेदर फर्स्ट। और ऐसा है भी, ये आदत आप भी डाल सकते हैं। घर से निकलने से पहले आप वेदर कंडीशन अपने मोबाइल में जरूर देखें। आजकल टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हो गई हैं कि विजिबिलिटी से लेके एयर पोल्यूशन से लेके हर चीज आपके मोबाइल में अवेलेबल है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। और सिर्फ ड्राइविंग में ही नहीं, वेदर अपडेट अगर आपके पास है तो आपको क्या पैक करना है, कौन से कपड़े रखने हैं, इसका भी आप सही अनुमान लगा पाएंगे। बाकी सरकार और संस्थाओं से तो यही विनती है कि एथिकल काम कीजिए, जो चीज लागू होनी चाहिए उन्हें लागू कीजिए, और जब समय पे आपकी जरूरत हो तो जल्द से जल्द पहुंचिए। मैं जानता हूं शायद ये मेरी वीडियो वायरल ना होए और सब तक ना पहुंचे, तो अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंची है तो इसे अपने दोस्तों तक साझा कीजिए, ताकि उन्हें भी इन सब चीजों का पता लगे और वो अपनी गाड़ी में ये सब चीजें लेकर चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।